नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपको द जीनियस स्टडी पर। दोस्तों, आपके लिए स्पीडी समाधान बुक का वीडियो लेकर आ रहा हूं। उसमें आज पार्ट 158 है। इसके पीछे का सारा वीडियो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक पे जाके देख सकते हैं या फिर प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये स्पीडी समाधान का पेज नंबर 158 है, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे तत्व जिसके रासायनिक गुण समान होते हैं लेकिन परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं को समस्थानिक कहते हैं। ऐसे तत्व जिसके रासायनिक गुण समान होते हैं लेकिन परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं उसे क्या कहते हैं? समस्थानिक कहते हैं। लिटमस विलयन लाइकेन से निष्कासित किया जाता है। लिटमस विलयन किससे निष्कासित किया जाता है? लाइकेन से निष्कासित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रोमीन तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु है। ब्रोमीन तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु है। सोल्डर मिश्रण में टीन होता है। सोल्डर मिश्रण में क्या होता है? टीन होता है। 25 डिग्री सेल्सियस पर हवा में ध्वनि की गति 346 मीटर पर सेकंड होती है। 25 डिग्री सेल्सियस पर हवा में ध्वनि की गति कितनी होती है? 346 मीटर पर सेकंड होती है। गुरुत्वीय स्थिरांक जी की इकाई न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। गुरुत्वीय स्थिरांक जी की इकाई क्या होगी? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होगा। पौधे में फूलों एवं भोजन के परिवहन के लिए उत्तरदायी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोकार्बन के पूर्ण दहन के परिणाम स्वरूप CO2 प्लस H2O प्राप्त होती है। हाइड्रोकार्बन के पूर्ण दहन के परिणाम स्वरूप क्या प्राप्त होती है? CO2 प्लस H2O प्राप्त होती है। मुक्त रूप से गिरने के दौरान पिंड भारहीनता की स्थिति में होती है। मुक्त रूप से गिरने के दौरान पिंड किस रूप में होती है? भारहीनता की स्थिति में होती है। भ्रूण के लिए भोजन संग्रहित करने वाली कोशिकाओं को मादा युग्मक कहा जाता है। भ्रूण के लिए भोजन संग्रहित करने वाली कोशिकाओं को मादा युग्मक कहा जाता है। स्क्लेरेन्काइमा में कोशिकाओं की भित्ति लिंगिन के कारण मोटी होती है। स्क्लेरेन्काइमा में कोशिका की भित्ति किसके कारण मोटी होती है? लिंगिन के कारण मोटी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंडलीव के आवर्त सारणी में क्षैतिज स्तंभों को आवर्त कहा जाता है। मेंडलीव के आवर्त सारणी में क्षैतिज स्तंभों को क्या कहा जाता है? आवर्त कहा जाता है। ध्वनि संचरण के समय माध्यम के कणों के उच्च घनत्व का क्षेत्र संपीड़न कहलाता है। ध्वनि संचरण के समय माध्यम के कणों के उच्च घनत्व के क्षेत्र को क्या कहते हैं? संपीड़न कहा जाता है। घर्षण द्वारा किए गए कार्य का क्षय नहीं होता है, बल्कि वह तापीय ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाता है। घर्षण द्वारा किसी कार्य का क्षय नहीं होता, बल्कि वह तापीय ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु को लंबवत रूप से ऊपर की ओर फेंका जाता है। इसके ऊपर उठने के दौरान स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है और गतिज ऊर्जा घट जाती है। एक वस्तु को लंबवत रूप से ऊपर की ओर फेंका जाता है। इसके ऊपर फेंकने के दौरान स्थितिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? स्थितिज ऊर्जा बढ़ जाएगा और गतिज ऊर्जा घट जाएगा। ध्वनि तरंग की आवृत्ति मापने की इकाई हर्ट्ज है। ध्वनि तरंग की आवृत्ति मापने की इकाई क्या है? हर्ट्ज है। किसी वस्तु को गोलाकार दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखे जाने पर उस अवतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब की स्थिति वक्रता केंद्र पर होगी। किसी वस्तु को गोलाकार दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखे जाने पर उस अवतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब की स्थिति वक्रता केंद्र पर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथे आवर्त और दूसरे समूह में मौजूद तत्व कैल्शियम है। चौथे आवर्त और दूसरे समूह में मौजूद तत्व कौन सा है? कैल्शियम है। किसी व्यक्ति द्वारा बेकिंग सोडा घोल लेने से एसिडिक ठीक हो जाता है। किसी व्यक्ति द्वारा बेकिंग सोडा का घोल लेने से क्या होगा? एसिड उसका ठीक हो जाएगा। हाइड्रोकार्बन परिवार का प्रत्येक सदस्य पिछले सदस्य से मेथिलीन समूह द्वारा अलग होता है। हाइड्रोकार्बन परिवार का प्रत्येक सदस्य पिछले सदस्य से किसके द्वारा अलग होता है? मेथिलीन समूह के द्वारा अलग होता है। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को पानी में घोलने पर यह जिप्सम में परिवर्तित हो जाता है। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को पानी में घोलने पर यह किस में परिवर्तित हो जाता है? जिप्सम में परिवर्तित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थितिज या गतिज अवस्था में परिवर्तन का प्रतिरोध करने की एक वस्तु की प्रवृत्ति जड़त्व कहलाती है। स्थिति या गतिज अवस्था में परिवर्तन का विरोध करने की एक वस्तु की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? जड़त्व कहते हैं। विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई किलोवाट घंटा है। विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई क्या है? किलोवाट घंटा है। पपीता पौधा कायिक परिवर्तन द्वारा नहीं बढ़ता है। कौन सा पौधा है जो कायिक परिवर्तन द्वारा नहीं बढ़ता है? पपीता। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके हमें बताइए वीडियो आपको कैसा लग रहा है। और हाँ दोस्तों, अगर इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, Al2O3 एक उभयधर्मी ऑक्साइड है। Al2O3 एक कैसा ऑक्साइड है? उभयधर्मी ऑक्साइड है। किसी ऑब्जेक्ट का द्रव्यमान नियत है और स्थान बदलने पर नहीं बदलता। किसी ऑब्जेक्ट का द्रव्यमान नियत है और स्थान बदलने पर नहीं बदलता है। विभज्योतक ऊतक कोशिका विभाजन में सक्षम है। कौन सा ऊतक कोशिका विभाजन में सक्षम है? विभज्योतक ऊतक। एल्युमिनियम सल्फेट यौगिक को Al2SO4 का हॉल्ट थ्राइस सूत्र द्वारा व्यक्त किया जाता है। एल्युमिनियम सल्फेट यौगिक को किसके रूप में व्यक्त किया जाता है? Al2SO4 का हॉल्ट थ्राइस के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूल के नर प्रजनन भाग को पुंकेसर कहा जाता है। फूल के नर प्रजनन भाग को क्या कहा जाता है? पुंकेसर कहा जाता है। एक पिकोमीटर 10⁻12 मीटर के बराबर होता है। एक पिकोमीटर किसके बराबर होता है? 10⁻12 मीटर के बराबर होता है। जब किसी प्रतिरक्षा बल F को विपरीत दिशा में लगाया जाता है तो दो दिशाओं के बीच का कोण 180 डिग्री होता है। जब किसी प्रतिरक्षा बल F को विपरीत दिशा में लगाया जाता है तो विपरीत दिशाओं के बीच का कोण क्या होता है? 180 डिग्री होता है। 1 किलोवाट घंटा
3.6 × 10⁻6 जूल के बराबर होता है। 1 किलोवाट घंटा कितने के बराबर होता है? 3.6 × 10⁻6 जूल के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलग अलग प्रतिध्वनियों को सुनने के लिए ध्वनि के स्रोत से अवरोध की न्यूनतम दूरी 17 मीटर होनी चाहिए। अलग अलग प्रतिध्वनि को सुनने के लिए ध्वनि के स्रोत के अवरोध की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? 17 मीटर होना चाहिए। पौधे वाष्पोत्सर्जन द्वारा अतिरिक्त जल से छुटकारा पा सकता है। पौधे किसके द्वारा अतिरिक्त जल से छुटकारा पा सकता है? वाष्पोत्सर्जन के द्वारा। पृथ्वी का द्रव्यमान लगभग 6 × 10⁻24 kg होता है। पृथ्वी का द्रव्यमान लगभग कितना होता है? 6 × 10⁻24 kg होता है। एक दोहरी अपघटन अभिक्रिया के दौरान अभिक्रिया के बीच आयन आदान प्रदान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिटेकर के वर्गीकरण के अनुसार मोनेरा समूह में शामिल जीवों में पूर्णतः विकसित नाभिक नहीं पाई जाती है। किसके वर्गीकरण के अनुसार मोनेरा समूह में शामिल जीवों में पूर्णतः विकसित नाभिक नहीं पाई जाती है? व्हिटेकर के वर्गीकरण के अनुसार। नेक्स्ट है, जीवाश्म ईंधन जलने पर मुक्त कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड अम्लीय ऑक्साइड कहलाता है। जीवाश्म ईंधन जलने पर मुक्त कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर का ऑक्साइड क्या कहलाता है? अम्लीय ऑक्साइड कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैल्वेनोमीटर विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करने में प्रयुक्त होती है। विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करने में किसका प्रयोग किया जाता है? गैल्वेनोमीटर का। दो अस्थियों एक दूसरे से किसी अन्य संयोजी ऊतक द्वारा जुड़ी हो सकती है जिसे स्नायु कहा जाता है। दो अस्थियों एक दूसरे से किसी अन्य संयोजी ऊतक द्वारा जुड़े हो सकते हैं उसे क्या कहते हैं? स्नायु कहते हैं। परमाणु संख्या संतावन वाला तत्व डी ब्लॉक से संबंधित है। परमाणु संख्या संतावन वाला तत्व किस ब्लॉक से संबंधित है? डी ब्लॉक से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इथेनॉल के ईथेन में परिवर्तन करने के लिए डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। इथेनॉल के ईथेन में परिवर्तन करने के लिए डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। ओडोमीटर का उपयोग दूरी मापने के लिए किया जाता है। ओडोमीटर का उपयोग किसके रूप में किया जाता है? दूरी मापने के लिए किया जाता है। आयरन ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र Fe2O3 होता है। आयरन ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है? Fe2O3 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 35, 53 और 85 की परमाणु संख्या वाला तत्व हाइड्रोजन है। 35, 53 और 85 की परमाणु संख्या वाला तत्व क्या है? हाइड्रोजन है। घर्षण बल की दिशा के विपरीत कार्य करता है। घर्षण बल की दिशा के विपरीत कार्य करता है। किसी वस्तु के मुख्य फोकस पर रखने पर अभिसारी दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आकार अत्यधिक आवर्धित होता है। किसी वस्तु के मुख्य फोकस पर रखने पर अभिसारी दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आकार क्या होगा? अत्यधिक आवर्धित होगा। दोस्तों वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके हमें बताइए वीडियो को कैसा लग रहा है। और हाँ दोस्तों, अगर इस चैनल पर पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आधुनिक आवर्त सारणी के छठे आवर्त में 32 तत्व मौजूद है। आधुनिक आवर्त सारणी के छठे तत्व में कितने तत्व मौजूद है? 32 तत्व मौजूद है। मेडली के आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर कॉलम समूह कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संपीड़न स्प्रिंग में स्थितिज ऊर्जा होती है। एक संपीड़ित स्प्रिंग में कौन सी ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु को उत्तल दर्पण के सामने अनंत और दर्पण के ध्रुव के बीच रखने पर प्रतिबिंब की स्थिति आभासी और छोटा होगा। एक वस्तु को उत्तल दर्पण के सामने अनंत और दर्पण के ध्रुव के बीच रखने पर प्रतिबिंब की स्थिति कैसी होगी? आभासी और छोटा होगा। मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म उसके परमाणु भारों के आवर्त फलन होता है। मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म उसके किसके आवर्त फलन होते हैं? परमाणु भारों के आवर्त फलन होते हैं। अमीबा में प्रजनन द्विखंडन द्वारा होता है। अमीबा में प्रजनन किसके कारण होता है? द्विखंडन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठोस के पिघलने के दौरान इसका तापमान परिवर्तन नहीं होता है। ठोस के पिघलने के दौरान इसका तापमान परिवर्तन नहीं होता है। अधिकांश सरीसृप में एक 3 कक्षीय हृदय होता है। अधिकांश सरीसृप में कितना 3 कक्षीय हृदय होता है? 3 कक्षीय हृदय होता है। एक व्यक्तिगत तंत्रिका कोशिका 100 सेंटीमीटर लगभग तक लंबी हो सकती है। एक व्यक्तिगत तंत्रिका कोशिका कितनी सेंटीमीटर तक लंबी हो सकती है? 100 सेंटीमीटर तक लंबी हो सकती है। लिटमस विलियन लाइकेन से निष्कासित किया जाता है। लिटमस विलियन किससे प्राप्त किया जाता है? लाइकेन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गति का द्वितीय नियम दर्शाता है कि वस्तु की गति परिवर्तन की दर लागू शुद्ध बल के साथ बदल जाएगी। गति के द्वितीय नियम दर्शाता है कि वस्तु की गति परिवर्तन की दर लागू शुद्ध बल के साथ बदल जाएगी। हाइड्रा मुकुलन द्वारा प्रजनन हो सकता है। हाइड्रा का प्रजनन किसके द्वारा हो सकता है? मुकुलन द्वारा प्रजनन हो सकता है। गतिज ऊर्जा को हाफ mv स्क्वायर द्वारा व्यक्त किया जाता है। गति ऊर्जा किसके रूप में व्यक्त किया जाता है? हाफ mv स्क्वायर के रूप में। एवोगाड्रो संख्या A0 द्वारा निरूपित की जाती है। एवोगाड्रो संख्या किसके द्वारा निरूपित की जाती है? A0 के रूप में निरूपित की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी के समूह 1 में मौजूद एकमात्र अधातु हाइड्रोजन है। आधुनिक आवर्त सारणी के समूह 1 में मौजूद मात्र एक अधातु कौन सा है? हाइड्रोजन है। रेडियो द्वारा उत्पादित ध्वनि आयाम बढ़ने पर बढ़ती है। रेडियो द्वारा उत्पादित ध्वनि आयाम बढ़ने से क्या होगा? आयाम बढ़ने से बढ़ेगा। पपीता एक उभयलिंगी पुष्प है। पपीता कैसा पुष्प है? एक उभयलिंगी पुष्प है। दबाव एक चालक के प्रतिरोध को प्रभावित नहीं करता। दबाव एक चालक के प्रतिरोध को प्रभावित नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निकाय के संवेग में परिवर्तन की दर लागू बल के समानुपाती होती है। एक निकाय के संवेग में परिवर्तन की दर लागू बल के समानुपाती होती है।
प्रतिध्वनि ध्वनि तरंगे के परिवर्तन के कारण सुनाई देती है। प्रतिध्वनि ध्वनि तरंगे के परिवर्तन के कारण सुनाई देती है। अग्नाशयी रस में मौजूद ट्रिप्सिन एंजाइम प्रोटीन को एमिनो एसिड में परिवर्तित करता है। अग्नाशय रस में मौजूद ट्रिप्सिन एंजाइम प्रोटीन को एमिनो अम्ल में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि साइकिल की गति दोगुनी हो जाए तो गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी। यदि साइकिल की गति दोगुनी हो जाए तो गतिज ऊर्जा कितनी गुनी हो जाएगी? 4 गुनी हो जाएगी। ऑक्सीजन के अणु में एक दोहरा संयोजक बंधन होता है। ऑक्सीजन के अणु में एक दोहरा संयोजक बंधन होता है। फेनोप्थलीन को सिरके के में जलने पर घोल रंगहीन हो जाता है। फेनोप्थलीन को सिरके में जलाने पर उसका घोल रंगहीन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धोवन सोडा के हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराने पर कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। धोवन सोडे के हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराने पर क्या निकलेगी? कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी। स्तनधारी 4 कोशिकीय हृदय युक्त गर्म रक्त वाले प्राणी हैं। स्तनधारी 4 कोशिकीय हृदय युक्त गर्म रक्त वाले प्राणी हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करके कमेंट करके बताएं कि हमें ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है। और हाँ दोस्तों, अगर इस चैनल पर पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।